कितनी होती है? 4। क्लासेस फंजाई की कितनी होती है? 4। फाइकोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स एंड बेसिडियोमाइसीट्स, एंड देन है ड्यूटेरोमाइसीट्स। याद रखेंगे, फाइकोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइसीट्स एंड ड्यूटेरोमाइसीट्स। ए बी सी को स्किप करके ऐसे याद रख लेना, ए बी सी डी ऐसे सीक्वेंस में है, बट सी नहीं है, ए बी सी। और इसको याद रख लेना कि इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं है, तो उससे याद रह जाएगी इसकी चारों क्लासेस। ठीक है, कि फाइकोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइसीट्स और ड्यूटेरोमाइसीट्स, और क्या क्या इनका हैबिटेट जो है वो ऑलमोस्ट सभी का सेम है। ये आपके मॉइस्ट सॉइल, ट्री स्टम्प, ठीक है, गीली मिट्टी, जहाँ पे भी उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है वहाँ पे ये ग्रो कर जाती हैं आपकी। ठीक है, सो इनकी स्ट्रक्चर, बेसिकली स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर इनके थ्रेड लाइक हाइफे होते हैं, और हाइफे मिलकर एक नेटवर्क ऑफ हाइफे जब थ्रेड, नंबर ऑफ थ्रेड जब आपस में मिल जाते हैं ना, तो उसके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है, दैट इज़ द माइसिलम। माइसिलम बॉडी होती है इनकी। और ए सेप्टेट एंड सिनोसिटिक। अब आप कहोगे मैम ये क्या होता है? जैसे कि सपोज़ ये है आपका एक हाइफा है, फंगल हाइफा है, तो ये इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अगर ये सेपरेटेड नहीं है किसी वॉल से, ये वॉल इनमें नहीं होती, फाइकोमाइसीट्स में, बाकी इन तीनों में पाई जाएगी। ठीक है, और साइटोप्लाज्म में अगर मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन देखी जाती है तो इसके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है, दैट इज़ द एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक कंडीशन। ये है इनके सेल स्ट्रक्चर के बारे में। बेसिकली आपको हैबिटेट, सेल स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्शन के बारे में ही पता होना चाहिए। और थर्ड वन आपको जो है वो इनके एग्जाम्पल लर्न करनी है। ठीक है, सो इनमें जो है कोई फ्रूटिंग बॉडीज़ नहीं बनती, नो फ्रूटिंग बॉडीज़ फॉर्म, कोई फ्रूटिंग बॉडी नहीं बनती। फ्रूटिंग बॉडी जो है वो इनमें क्या होती है? एब्सेंट होती है। अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन इनमें दोनों टाइप्स का देखने को मिलता है। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से यहाँ पे जो है वो जूस्पोर्स क्रिएट होते हैं, और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से जो है वो जाइगोस्पोर्स बनते हैं। फ्रूटिंग बॉडी इनमें होती ही नहीं है। इनके एग्जाम्पल आपने याद रखनी है। यहाँ पे मैंने ट्रिक्स लिखी है राम, यानी कि भगवान का नाम। ठीक है, तो राम से आपने याद रखना है राइजोपस। राइजोपस, ए का मतलब होता है एल्ब्यूगो, एंड एम का मतलब होता है म्यूकर। राम ट्रिक से आप इनके एग्जाम्पल लर्न कर सकते हो। दूसरा है एस्कोमाइसिट्स। एस्कोमाइसिट्स का दूसरा नाम है सैक फंजाई, और ये फाइकोमाइसिट्स को क्या बोलते हैं? लोअर फंजाई। एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको पता भी होना चाहिए सेकंड नेम क्या है। सैक फंजाई में दो टाइप्स की फंगस के बारे में स्टडी करते हैं, एक तो यूनिसेलर और मल्टीसेलर। यूनिसेलर में हम मैंने इसके फीचर्स में बता दिया था, आपकी आती है यीस्ट, सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी, और मल्टीसेलर में पेनिसिलियम नोटेटम, जिससे आपकी पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, इनकी भी बॉडी क्या होती है? माइसिलम ब्रांच्ड होती है और सेपरेट कंडीशन पाई जाती है। मीन्स ये जो हाइफा है, मतलब ये जो न्यूक्लियस है ना, वो सेपरेटेड होते हैं वॉल से, और इस कंडीशन को बोलते हैं सेप्टेट कंडीशन, सेप्टा। ठीक है, जो बीच में सेप्टा पाए जाने की वजह से दो सेपरेशन, मतलब अलग अलग कंपार्टमेंट बन रहे हैं ना, तो इस तरीके की कंडीशन इनके हाइफा में देखे जाते हैं। किसके हाइफा में? सैक फंजाई के। और रही बात रिप्रोडक्शन की, तो यहाँ पे भी ए सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन होती है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से यहाँ पे बनते हैं कोनाइडिया। ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या बनता है? यहाँ पे कोनाइडिया बनते हैं, और एस्कोस्पोर्स जो है यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है। और ये जो एस्कोस्पोर्स है ना, वो फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बनते हैं, एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं। कैसे प्रोड्यूस होते हैं? एंडोजीनियसली। और जो कोनाइडिया है वो एक्सोजीनियसली, मतलब बाहर बनते हैं। क्लियर है यहाँ पे? देन हम बात करते हैं इनकी, इसको भी याद रखना है आपने, एनपीएस। गवर्नमेंट जॉब वालों को एक एनपीएस होता है, जो मतलब उनकी सैलरी से कुछ जो है अमाउंट डिडक्ट होती है। ठीक है, तो याद रखना एनपीएस याद नहीं रखना, क्योंकि एस्कोमाइसिट्स हम लोअर फंजाई की बात कर रहे हैं। तो एनपी का मतलब होता है न्यूरोस्पोरा क्रासा, न्यूरोस्पोरा। इसका जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा यूज होता है। दूसरा एग्जाम्पल है आपका पेनिसिलियम। पेनिसिलम ये एक फंगस होती है
जिससे कि आपकी जो वो पेनिसिलिन यानी कि फर्स्ट एंटीबायोटिक यहीं से डिस्कवर हुई थी। और देन है आपका एस्पेराजिलस निगर, ये एक ब्रेड मोल्ड है, ठीक है, ब्रेड पे ग्रो करने वाली फंगस है ये, ठीक है। सॉरी, ब्रेड वाली तो ये थी एगेरिकस, एस्पेराजिलस ये तो फंगस है जो आपका एसिड रिलीज करती है। बेसिडियोमाइसिट्स, बेसिडियोमाइसिट्स का दूसरा नाम है ब्रैकेट फंजाई, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, अगर सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें भी जो माइसीलम है वो कैसा होता है, माइसीलम की बात करें तो वो सेप्टेट एंड प्लस कैसा होगा, सिनोसिटिक कंडीशन होती है, सेप्टेट एंड ब्रांच। इसका भी सेप्टेट जो है वो कैसा होता है, ब्रांच होता है, मतलब मल्टीपल हाइफे लाइक स्ट्रक्चर मिलके माइसीलम बनाते हैं और वो भी ब्रांच्ड फॉर्म, मतलब काफ़ी एक दूसरे पे इंटेंगल्ड होते हैं, मिक्सअप होते हैं। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप होता है, दैट इज़ द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होती है, मतलब कोई भी उस फंगल हाइफे का कोई भी पार्ट गिर गया, टूट गया, तो उससे एक नया फंगल हाइफे या नई न्यू माइसीलम बॉडी क्रिएट हो जाएगी। फ्रेगमेंटेशन से जो है वो न्यू बनता है, कोई सेक्स ऑर्गन में प्रेजेंट नहीं होते। अगर बात करें तो एक प्लस माइसीलम, सपोज ये आपका प्लस माइसीलम है, ठीक है, और ये आपका जो है वो नेगेटिव माइसीलम है, ये आपस में फ्यूज़ करके क्या बनाते हैं, बेसिडियम बना लेते हैं, इस तरीके की कोई बॉडी क्रिएट कर लेते हैं, इसको बोलते हैं बेसिडियम। और इस कंप्लीट को तो बोलते हैं बेसिडियम, और इसकी जो आउटर कवरिंग है दैट इज़ द बेसिडियोकार्प। बेसिडियोकार्प में क्या होता है आपका, बेसिडियम होता है, ठीक है। बेसिडियम में आपके क्या बनेंगे, बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे, बेसिडियोस्पोर्स। अब इनके एग्जाम्पल आपने लर्न करने हैं कि बेसिडियोमाइसिट्स जिसको हम ब्रैकेट फंजाई बोलते हैं, इसमें क्या क्या आता है। एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है याद करने, क्योंकि नीट एज वेल एज सीबीएसई दोनों में ही पूछे जाते हैं आपके। PAU पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है पंजाब में, इससे याद रख सकते हैं। यहाँ पे पी का मतलब है पक्सीनिया, ये एक वीट में होने वाली प्रॉब्लम है। एगेरिगस एक ब्रेड पे ग्रो करने वाली फंगस है, और स्टेलिगो ये मतलब आपकी स्मट डिजीज़ करती है प्लांट्स के अंदर, ठीक है। सॉरी, ड्यूटेरोमाइसिट्स को बोलते हैं इम्परफेक्ट फंगाई, इनपरफेक्ट फंगस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ अभी तक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही रिपोर्ट किया गया है, कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, दैट्स वाई है। और क्या होता है, ये डिकम्पोजर्स नेचर्स की होती है और हेल्प करती है रिसाइकलिंग करने में मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है। अगर बात करें इसके एग्जांपल्स की तो आप एसी तेसी, एक जब बहुत ज़्यादा किसी का दिमाग ख़राब हो जाता है तो लोग कहते हैं एसी तेसी हो गई है दिमाग की, ठीक है। तो एसी से याद रखेंगे अल्टरनेरिया, कोलेक्टोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा, ये एक फंगल डिजीज़ हो जाती है, मतलब एक जैसे कि रिंगवॉर्म जैसी एनिमल्स में होने वाली प्रॉब्लम है, ये एनिमल्स को दिक्कत करता है, ठीक है। अल्टरनेरिया, कोलेक्टोट्राइकम ये प्लांट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे रेड रूट ऑफ शुगर केन में जो रेड कलर के जो स्पॉट्स से आपको दिखाई देते हैं, जब आपने कभी खाया होगा शुगर केन, तो उसमें जो होते हैं वो इनकी वजह से होते हैं। और इसमें भी जो है वो फ्रूटिंग बॉडी नहीं बनती, एक हमारी फाइकोमाइसिट्स में नहीं बनती, एक हमारी इसमें नहीं बनती, ड्यूटेरोमाइसिट्स में जो फ्रूटिंग बॉडी है वो एब्सेंट होती है। किसके अंदर, ड्यूटेरोमाइसिट्स में। एक मैं आपको चीज़ और बताना भूल गई, वहाँ पे फाइकोमाइसिट्स में 2 टाइप्स के गैमेट बनते हैं, उसके लिए एक टर्म यूज़ होती है, दैट इज़ द आइसोगैमस एंड एनाइसोगैमस। आइसोगैमस, आइसो का मीनिंग होता है, क्या मीनिंग होता है आइसो का, सिमिलर। अगर सिमिलर एक जैसे गैमेट प्रोड्यूस होंगे तो उसको लिए वर्ड टर्म यूज़ होती है आइसोगैमस। अगर डिफरेंट टाइप के गैमेट प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि हमारे केस में है ना कि जो एक मोटाइल होता है एक नॉन मोटाइल, जैसे कि स्पर्म जो है वो नॉन मोटाइल गैमेट है और वो ओवम है वो मोटाइल गैमेट है, यानी कि जो मूवमेंट नहीं करते, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको क्लासेस जो है फंगस की वो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।